क्या आपको पता है, खूबसूरत दिखने वाला गुलाबी पक्षी फ्लेमिंगो का रंग असल में गुलाबी होता ही नहीं है। फ्लेमिंगो का असल में रंग सफेद होता है, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उसका सफेद रंग गुलाबी रंग में बदल जाता है और हर फ्लेमिंगो को यह प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लेकिन क्या फ्लेमिंगो ये गलती जानबूझकर करता है या उसकी ये गलती उससे अनजाने में होती है? तो चलिए जानते हैं, एक सफेद रंग का सुंदर फ्लेमिंगो गुलाबी रंग में कैसे और कब बदल जाता है और इसके पीछे कौन सी वजह जिम्मेदार है। पहले जानते हैं फ्लेमिंगो के बारे में कुछ अद्भुत और रोचक बातें। इंसान की गर्दन में जहां सिर्फ 7 हड्डियां होती हैं, वहीं फ्लेमिंगो की गर्दन में 19 हड्डियां होती हैं। इसलिए यह अपनी गर्दन को बहुत लंबा मोड़ सकता है, यहां तक कि पीछे मुड़कर अपने पंख भी साफ कर सकता है। फ्लेमिंगोज अक्सर सॉल्ट लेक्स और लगून्स में रहते हैं, जहां पानी इतना खारा होता है कि दूसरे जानवर वहां जिंदा नहीं रह पाते। उनकी आंखों के पास एक सॉल्ट ग्लैंड होती है, जो शरीर से अतिरिक्त नमक को बाहर निकाल देती है। फ्लेमिंगोज का रंग जितना ज्यादा चमकीला होता है, वो उतने ही ज्यादा हेल्दी और सुंदर माने जाते हैं। इसलिए ब्राइट पिंक कलर वाले फ्लेमिंगोज को साथी ढूंढने में ज्यादा फायदा होता है। फ्लेमिंगो कभी अकेले साथी नहीं चुनता, वो अपने झुंड में हजारों पक्षियों के साथ एक ग्रुप डांस करता है। ये डांस किसी फैशन शो जैसा होता है, जहां हर नर अपनी रंगत और चाल से मादा को आकर्षित करता है। अंत में जब 2 फ्लेमिंगो एक दूसरे की चाल और ताल पसंद आते हैं, तो वही बन जाते हैं जीवन साथी। मादा फ्लेमिंगो आमतौर पर साल में सिर्फ एक अंडा देती है, जिसे नर और मादा दोनों मिलकर बारी बारी से सेते हैं। लगभग 27 से 31 दिन में अंडे से छोटा सा ग्रे रंग का बच्चा निकलता है। शुरू में वो अपने आप नहीं चल सकता, इसलिए माँ बाप उसे खास क्रॉप मिल्क खिलाते हैं। ये क्रॉप मिल्क नाम में दूध जरूर है, लेकिन ये असली दूध नहीं होता। क्रॉप मिल्क असल में एक गाढ़ा लाल रंग का तरल होता है, जो फ्लेमिंगो के गले के अंदरूनी हिस्से से निकलता है। ये वही हिस्सा है जहां पर पक्षी खाना जमा करते हैं, लेकिन फ्लेमिंगो इसे बेबी फूड फैक्ट्री बना देता है, जो मादा और नर दोनों अपने बच्चों को पिलाते हैं। इसलिए इसे मिल्क कहा जाता है, क्योंकि इसका काम दूध जैसा ही है। पहले 7 से 10 दिनों तक बच्चा सिर्फ यही पीता है और लगभग 1 महीने बाद बच्चा खुद झील का पानी छानकर खाना सीख जाता है। जब एक छोटा फ्लेमिंगो जन्म लेता है, तो उसका रंग बिल्कुल सफेद या हल्का ग्रे होता है। फ्लेमिंगो का असली गुलाबी रंग आता है उसके भोजन से। वो झीलों और दलदलों में जो खाते हैं, उनमें श्रिम्प यानी छोटे झींगे और नीली हरी शैवाल शामिल होती है। इन सब खाद्य पदार्थों में एक खास प्राकृतिक रंगद्रव्य होता है, जिसे कहते हैं कैरोटेनॉइड्स। जब फ्लेमिंगो ये कैरोटेनॉइड रिच खाना खाता है, तो उसका शरीर इसे पाचन के दौरान तोड़ता है। उसका लिवर या यकृत इनको एब्जॉर्ब करके उन्हें रक्त में घोल देता है। फिर रक्त इन पिगमेंट्स को स्किन, बीक और फेदर्स तक पहुंचाता है। कुछ ही महीनों में पंखों में ये रंग जमने लगता है। जो फ्लेमिंगो ज्यादा कैरोटेनॉइड रिच खाना खाता है, वो ज्यादा गुलाबी या लाल दिखता है। जो कम खाता है, वो फीका दिखने लगता है। इसलिए फ्लेमिंगो का रंग उसकी स्वास्थ्य रिपोर्ट जैसा होता है। जितना ज्यादा लाल रंग, उतना स्वस्थ शरीर। इसी वजह से मादा अक्सर सबसे गहरे रंग वाले नर को साथी चुनती है। लेकिन अगर फ्लेमिंगो को कैरोटीनॉइड वाला खाना न मिले, जैसे किसी जू में उसे साधारण दाना दिया जाए, तो कुछ महीनों में उसका रंग फीका पड़कर फिर से सफेद हो जाता है। इसलिए जू में इन्हें आर्टिफिशियल कैरोटीनॉइड सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, ताकि उनका रंग बरकरार रहे।